प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक माध्यिका को। आइए दोस्तों, माध्यिका कहते किसे हैं और माध्यिका को निकालने के क्या क्या फॉर्मूला है, ये सब को इस वीडियो में हम सीखेंगे। आप अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं जानिएगा और सूत्र के हर एक पहलू को नहीं सीखिएगा तब तक आप सवाल नहीं बना सकते। इसलिए इसे अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आइए, सबसे पहला सवाल होता है माध्यक या माध्यिका। माध्यिका कहते किसे है? कहने का मतलब ये हुआ कि माध्यिका किसे कहेंगे, किस चीज को माध्यिका कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, क्या है परिभाषा? यदि आंकड़ों के चरों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर मान को माध्यिका या माध्यक कहते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, माध्यिका और माध्यक एक ही चीज है, इसका नाम दो है। मतलब आप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका नाम क्या है, एक से अधिक है। उसी तरह से माध्यक का नाम क्या है दोस्तों, माध्यक भी है और माध्यिका भी है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन। मतलब माध्यक जो होगा ना, वो जो आंकड़ा दिया रहेगा, जो डाटा दिया रहेगा, उसके बीचों बीच का होगा। क्या होगा दोस्तों, बीचों बीच का होगा। उसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। आइए पहला सूत्र से मुलाकात कराते हैं आपको। पहला सूत्र क्या है, तो सूत्र नंबर 1। लेकिन ये लगेगा कब, तो आप ध्यान दीजिए, जब आंकड़ा क्या हो, तो आंकड़ा सरल हो, मतलब अवर्गीकृत हो। अगर आंकड़ा अवर्गीकृत है, सरल है, तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे। कब लगाएंगे दोस्तों, याद रखिए, जब n का मान क्या हो, विषम संख्या। पहला फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब n का मान क्या हो, विषम संख्या हो। जब n का मान विषम संख्या होगा तो माध्यक बराबर क्या होगा फॉर्मूला, n + 1 बटा में 2 व चर का मान। क्या होगा दोस्तों, मतलब यह है दोस्तों कि जो आंकड़ा दिया रहेगा, उस आंकड़ा में इसके स्थान पे जो चर होगा वही इसका क्या होगा, माध्यक होगा। आप घबराइए नहीं, प्रत्येक फॉर्मूला पे हम एक उदाहरण से सारे फॉर्मूला को अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आपको यह है क्या कि मेरे चैनल पे हर रोज आना होगा और जो वीडियो डलाता है उस वीडियो को रेगुलर देखना होगा, तब जाके उस कंसेप्ट को, उस अवधारणा को आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए जितना फॉर्मूला बताएंगे आप बस ध्यान से सुनिए और उसको जहन में रखिए। जब उदाहरण देंगे ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सारा जो मन में सवाल सब आता है बहुत सारा, वो सब के सब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जब क्या होगा, यदि n सम संख्या हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यक बराबर n बटा में 2 वा चर तथा n + 2 + 1 वा चर का माध्य। मतलब सिंपल समझिए, आंकड़ा दिया रहेगा, उस गिनिएगा तो 8 को होगा, 10 को होगा, 12 को होगा, सब क्या है, सम संख्या है। तो क्या करेंगे, n बटा में 2 वा चर निकालेंगे और इसके जस्ट अगला चर देख रहे हैं ना, +1। ये पूरे के बटा में 2 नहीं है, कंफ्यूज हो जाइएगा। n बटा में 2 है तब +1 है, मतलब इसके जस्ट अगला जो पद होगा उसके चर क्या निकाल देंगे, माध्य निकाल देंगे। वही क्या हो जाएगा, इसका आंकड़ा का माध्यक हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा सूत्र याद रखिए, जब बारंबारता वितरण के लिए, मतलब क्या है, आंकड़ा में बारंबारता दिया, क्या दिया दोस्तों, बारंबारता, तब क्या करेंगे, यह तीसरा सूत्र लगाएंगे। और तीसरा सूत्र में क्या होता है दोस्तों, तो n बराबर होता है सिग्मा f। मतलब n का मान क्या है, बारंबारताओं का योगफल है। आइए फॉर्मूला क्या होगा, माध्यक बराबर, तो n बटा में 2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला चर। मतलब क्या है दोस्तों, n का जो मान आएगा उसको आधा करेंगे और उस आधा से ठीक अधिक जो संचयी बारंबारता होगा वही क्या होगा, उस आंकड़ा का क्या होगा, माध्यक होगा। आइए दोस्तों सूत्र नंबर 4 देखते हैं। सूत्र नंबर 4 क्या कहता है, यह कौन सा होगा दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़ा में। कौन सा होगा, वर्गीकृत आंकड़ा में माध्यक बराबर क्या होगा फॉर्मूला, l + n बटा में 2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f गुने I, जहां l क्या है, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है। f क्या है, कैपिटल F क्या है दोस्तों, देखिए कैपिटल F, तो कैपिटल F है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दोस्तों स्मॉल f क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। I क्या है, तो माध्यक वर्ग की लंबाई। अब आपके जहन में आता होगा कि ये माध्यक वर्ग क्या है, क्या है दोस्तों, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए, यहां हमने लिख दिया है माध्यक वर्ग क्या होगा, तो n बटा में 2 से ठीक अधिक
संचयी बारंबारता वाला वर्ग। मतलब क्या है, बारंबारता को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद आधा कीजिएगा और जितना मान आएगा ना संचयी बारंबारता में ठीक आइएगा, उससे जो ठीक अधिक होगा संचयी बारंबारता उसी का वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग। और जैसे ही माध्यक वर्ग निकल जाएगा इससे फटाफट 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 आप निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस सारे सूत्र को हम उदाहरण से आपको समझाएंगे, इसलिए घबराइए नहीं। सारे सूत्र को क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल आएगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।